स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम गणित लेसन प्लान हम बनाना सीख पाएंगे। जो भी बच्चे लेसन प्लान बनाना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। आज हम मैथ लेसन प्लान बनाना सीख पाएंगे। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए जो भी पाठ्य योजना होता है उसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना पड़ता है। आप जिस भी विद्यालय में लेसन प्लान के लिए गए हैं उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक, आप किस दिनांक को इस लेसन प्लान को आप पढ़ा रहे हैं वो अपना यहाँ पे दिनांक लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्ग, आप किस वर्ग में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या फोर्थ में पढ़ा रहे हैं या फिफ्थ में पढ़ा रहे हैं या वो 2 में पढ़ा रहे हैं या 3 में पढ़ा सकते हैं। आप लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद विषय, आप किस विषय पर इस लेसन प्लान को बनाना चाहते हैं, क्या आप मैथ पे बनाना चाहते हैं, हिंदी पे बनाना चाहते हैं, इंग्लिश पे बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गणित लेसन प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख पाएंगे यहाँ पे क्या होता है घंटी। जैसे यहाँ पे गणित को मैंने थर्ड घंटी पढ़ाया, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी घंटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, मैंने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप घंटी डाल सकते हैं। उसके बाद अवधि कितना है, जैसे यहाँ पे 40 मिनट का अवधि है। आपका मेन चीज़ क्या होता है, प्रकरण होता है। आप किस प्रकरण के यहाँ पर ज्यामितीय आकृति है, गणित में हम क्या पढ़ाना है, हमको ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ाना है। जैसे किरण के बारे में पढ़ाना है, जैसे त्रिभुज के बारे में, इसके बारे में पढ़ाना है। नेक्स्ट हम देख पाएंगे आपके बाद, उसके बाद आता है छात्राध्यापक का नाम। आपका जो भी छात्राध्यापक का नाम है, आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है समान उद्देश्य। इसका समान उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को गणित विषय की जानकारी देना। आप यही ना उद्देश्य होगा बच्चों का गणित विषय के बारे में जान जाए। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय का प्रति रुचि जागृत करना। हम लेसन प्लान क्यों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसमें रुचि ले सकें। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा, तो छात्रों को समान ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान कराना। समान रूप समान तो मैंने जो भी ज्यामितीय आकृति उसको कहता है जानकारी प्राप्त करना, ज्ञान देना। छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। और जो भी बच्चे जैसे किरण के बारे में जान जाएंगे, त्रिभुज के बारे में जान पाएंगे, रेखा के बारे में जान पाएंगे, तो अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सके। उसके बाद सहायक सामग्री क्या होता है, जैसे यहाँ पे चौक का भी प्रयोग कर सकते हैं, डस्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, श्यामपट का भी प्रयोग कर सकते हैं, धागा, बीताकार, कागज, चार्ट आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पूर्व विज्ञान। आप जिस भी लेसन प्लान बना रहे हैं उसका पूर्व विज्ञान बच्चों के पास है या नहीं है। जैसे छात्र अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों से सादे से परिचित है, उसको देखते भी है और उससे कहता परिचित भी है। उसके बाद प्रस्तावना, बच्चों से हम प्रस्तावना निकलवा पाएंगे। छात्रों, आप अपने माता पिता के साथ कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बता पाएंगे। जो भी कोई बच्चा गलत भी बता पाएगा, कोई सही भी बता पाएगा। उसके बाद घर में आप कहाँ पर पढ़ते हैं, ये हमारा प्रस्तावना निकलवाएंगे, बच्चों से उत्तर दे पाएगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य क्या है, जो भी हम मैथ लेसन प्लान बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। छात्रों, दरवाज़ा एक विशेष आकार का होता है जिसे हम आयत कहते हैं। आज हम लोग विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। जो भी ज्यामितीय आकृति है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या हो जाएगा हमारी उद्देश्य हो जाएगा लेसन प्लान का। अब अच्छा शिक्षण विधि, आप किस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जैसे व्याख्या विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, बहुत सी व्याख्या विधि होती है, जैसे आगमन विधि होता है, निगमन विधि होता है। आप जिस भी मेथड से पढ़ाना चाहते हैं शिक्षण विधि से आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझ आना चाहिए। उसके बाद हम देख पाएंगे प्रस्तुतिकरण। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, जो भी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा होती है हम बच्चों से प्रश्न पढ़ेंगे। गणितीय भाषा में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पे छात्र क्रियाशील में उत्तर देंगे, ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, मौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसका हम स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगे, यहाँ पे बच्चों से हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। जैसे ज्यामिति शब्द यूनान के दियोमीट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ भूमि और मीट्रोन का अर्थ है मापन। मीट्रोन का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्या है, मापन है। उसके बाद सभी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। जो किताब आप पढ़ते हैं वो आयताकार होता है। जो भी हम किताब से पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, आयताकार होती है। गेंद वृत्ताकार होती है, ज्यामिति आदि के क्षेत्र में होता है। इस अध्याय के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे किसके बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे, बिंदु,
रेखाखंड, समांतर रेखाएं, किरण, वक्र, बहुभुज, चतुर्भुज आदि के बारे में हम इसमें क्या करें, अध्ययन करेंगे। फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, गेंद का आकार कैसा होता है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर देंगे। क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है, बच्चे उत्तर देंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद सैम्पट का हम लिख सकते हैं। ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है, ये भी लिख सकते हैं। ये सैम्पट में भी लिख सकते हैं। ज्यामिति का प्रयोग हम मुख्य रूप से कला मापन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं। माने सैम्पट पे इस चीज़ हम लिख के समझा भी सकते हैं, इसका चित्र भी बना सकते हैं। उसके बाद हम मतलब बिंदु क्या है, बच्चों से पूछेंगे, बच्चे बता पाएंगे। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई और न ही मोटाई होती है। बच्चों को हम बताएंगे बिंदु के बारे में। फिर हम किरण के बारे में बताएंगे। बिंदुओं का पंक्तिबद्ध समूह जिसके प्रारंभिक बिंदु का हमें ज्ञान होता है किंतु अंतिम बिंदु का ज्ञान नहीं, वो क्या होता है, किरण होता है। फिर हम बच्चों को रेखा के बारे में बताएंगे। अनंततः बिंदुओं का प्रतिबंध समूह जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु का पता नहीं होता, क्या होता है, रेखा होता है। इसके बाद हम दे पाएंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, बच्चे बताएंगे त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हम चतुर्भुज के बारे में बता पाएंगे। चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इन सभी आकृतियों को ज्यामितीय आकृतियाँ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बच्चे क्या करें, छात्र क्रियाशील में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो भी हम जिसके बारे में बताए, जैसे यहाँ पे बिंदु के बारे में हो गया, किरण के बारे में हो गया, रेखा हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, जिसके बारे में बता रहे हैं, बच्चे क्या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक क्या होंगे, सुने होंगे। और सैम्पट काज में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सभी का क्या कर चित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, बिंदु हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, किरण हो गया। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा, हमारी रेखा हो गया, यहाँ पे रेखा हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। जितने हम बताएं बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न, जैसे बिंदु किसे कहते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति जो प्रश्न हम होता है, जैसे बिंदु किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं बच्चों से। हम लास्ट 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 या 3 भी पूछ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों के कंडी। उसके बाद हम गिरिक आ जाएंगे। रेखा किसे कहते हैं, छात्रों आप सभी कैंची की सहायता से कागज के विभिन्न आकृतियों को काट के ले आएंगे। माने बच्चों को होमवर्क देंगे, जो भी आपके पास कागज है उसका सभी का चित्र बना के लेके आएंगे। उसके बाद हमारा यूबलेशन होता है, ये अपने स्कूल का कार्य होता है। जैसे इसमें लिख सकते हैं वेरी गुड आपको मिल सकता है, गुड मिल सकता है, एवरेज मिल सकता है, अन एवरेज मिलता है। आप जैसे भी आपका लेसन प्लान होगा, आप जिस भी तरह से लेसन प्लान बनाए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह का लेसन प्लान बनाने के लिए हमारे कमेंट में बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एक बार और आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको पाठ्य योजना के लिए सबसे विद्यालय का नाम लिखना होगा, दिनांक लिखना होगा, आप जिस भी वर्ग में गए उस वर्ग का नाम लिखना होगा, वर्ग का नाम लिखना होगा। आप विषय जिस भी विषय बनाते हैं तो विषय लिख सकते हैं, घंटी लिख सकते हैं, अवधि लिख सकते हैं, प्रकरण लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक आप नाम लिख सकते हैं। समान उद्देश्य क्या है, इस संपन्न बनाने को, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, पूर्व विज्ञान क्या है, प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य कथन क्या है, शिक्षण बिंदु क्या है। उसके बाद में ज्यामिति के बारे में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, और बच्चे जब यहाँ पे कहते कुछ प्रश्न का उत्तर देंगे, जब मौन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड में हम कुछ बच्चों के बारे में बच्चों को बता भी सकते हैं। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड का काम करने के बाद हम फिर नेक्स्ट पर पहुँचेंगे, कंटेंट पे पहुँचेंगे। जैसे यहाँ बिंदु के बारे में बताएंगे, शिक्षक क्रियाशील, हमें कंटेंट हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, शिक्षक बताएगा बच्चों को। यहाँ छात्र यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र क्रियाशील में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सैम्पल कर उसका चित्र भी बनाएंगे। बच्चे यहाँ पे शिक्षक क्रियाशील में सुनेंगे भी और छात्र क्रियाशील में भी देखेंगे और सैम्पल पर देखेंगे भी। उसके बाद हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं।